कि 5 का रेगुलर हमारा है, हर 5 को आता हूँ। ग्रीवेंसेस थी वो अलग था, अब ये तो मेरा पहले से सदा से है और मुझे आज 15 साल हो गए बराबर इसको आते हुए। अब आज कंप्लीट 15 साल है 5 तारीख को। लोगों में जनरल समस्याएं होती हैं, पार्टी के वर्कर्स आते हैं, मिलना जुलना हो जाता है, छोटा मोटा काम है वो हो जाता है। तो मैं समझता हूँ, आप भी देखते हैं 70% लोगों के काम मौके पे हो जाते हैं। एक हमें भी मन में अच्छा शगन लगता है, लोगों के भी काम होते हैं। ठीक है, ज़रा और आप पूछे जो पूछना चाहें। गरमाया हुआ है सर। संसद में जवाब दिया गया है कि ऐसा कोई इंटरनेशनल बनाने का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड पे बात कर ली जाए तो रियल एस्टेट वालों ने आसपास का वो भी किया। किस तरह से देखते हैं सर, क्या कहेंगे इसके बारे में, क्योंकि विकास देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ यूनियन लिस्ट में आता है, कुछ स्टेट लिस्ट में, कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में है। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी का काम है, स्टेट तो जो वो करते हैं वो उससे आगे करती है। और मैं समझता हूँ ये ज़रूरत है, गवर्नमेंट तो पूरे प्रयास में है कि यहाँ बढ़िया एयरपोर्ट बने। दिल्ली के नज़दीक हैं, कार्गो का भी काम हो सकता है, दूसरा भी। तो कई जो वहाँ जगह नहीं है तो कई बार नज़दीक जब कई बार रश ज़्यादा होता है तो एयरलाइन डाइवर्ट करने में भी हिसार नज़दीक रहता है। तो मैं समझता हूँ कि बढ़ना चाहिए। अब कई विषय हैं जो आखिर तय तो सेंट्रल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री तय करेगी, और स्टेट अपने तरीके से लग रही है, होना चाहिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से इस हरियाणा में प्रवेश कर रही है सर आज। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रोग्राम लेके चलती है, करती है। जब उन्हें आगे समय है, 3 साल हो गए, अब देखते हैं कि आगे कैसे हो। तो हर पार्टी अपने रिवाइवल के लिए कोई न कोई प्रोग्राम रखती है। कांग्रेस का मामला काफ़ी पीछे चला गया। मुझे नहीं लगता कि पार्टी इतने नीचे चली गई, उससे दोबारा नेशनल लेवल पे उठा के आप खड़े होना काफ़ी टफ होता है। प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि कोई चैलेंज बीजेपी के लिए अगला कोई बन सकता हो। महागठबंधन भी पीछे जा रहा है। अब नीतीश कभी आगे हैं, कभी सोनिया जी में आपस में चल रहा है, लीडरशिप कौन लेगा। तो कांग्रेस अपनी लीडरशिप बचाने में भी लगी हुई है। नवीन जैन जी जब से जेल से आए हैं सर, आपको बहुत याद करते हैं। है जी। नवीन जैन जी जब से जेल से आए हैं आपको बहुत याद करते हैं। कौन? नवीन जय हिंद। नवीन? नवीन जय हिंद। नवीन से समझाने कौन है? नवीन जय हिंद है सर, जो पहले आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। आपको बहुत याद करते हैं कि काफ़ी सारी खामियां हैं जेल के अंदर। चलो, कोई हो तो हमें, हमारे प्रदेश के हैं, एक पार्टी के सीनियर आदमी हैं, अगर कोई बात मेरे से कहेंगे तो देखिए, सुधार तो एक जीवन का हिस्सा है। वो अगर कुछ कहेंगे, कुछ ठीक है, रचनात्मक बातों की, तो डेफिनेटली करूँगा। आपने कही मेरे से बताए कुछ है तो मैं करूँगा। सर्दियों के अंदर गर्म पानी की समस्या बता रहे हैं जेल के अंदर जो उन्हें एक बताना, अभी एक सेंटर में पार्लियामेंट की कुछ कमेटीज़ होती है, जैसे डिफेंस कमेटी है, रेलवेज कमेटी है। तो एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया था 12 मेंबर का, जो तेलंगाना भी गया, तिहाड़ जेल भी गया, कुछ और जेलों में भी गया। 12 मेंबरी कमेटी थी, उसके हेड थे सुशील मोदी, जो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, डिप्टी चेयरमैन नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और उनके साथ नीतीश जी के साथ थे। बहुत सीनियर आदमी है, मेंबर पार्लियामेंट है, उस कमेटी के हेड थे वो। उन्होंने हमारी भोंडसी जेल विजिट की थी गुड़गांव में। सब कुछ देख के उनका ह्यूमन राइट्स सर्विसेज के लीगल सर्विस को चेक करने आए थे। सारा कुछ चेक करने के बाद उन्होंने कि कब कैदी आता है, उसको कैसे रखा जाता है, उसको पैरोल कैसे मिलती है, घर उसकी टेलीफोन कन्वर्सेशन क्या रहती है, उसे जब पैरोल मिलती है तो पेपर्स कितने जल्दी उसके भेजे जाते हैं, ये सब चीज़ें वो एग्जामिन करने आई। करके जब जाने लगे तो हमारी ये होता है कि रजिस्टर रख देते हैं कि कमेंट्स लिखें। तो उनके जो कमेंट हैं ऑन रिकॉर्ड है रजिस्टर पे। ये बहुत बेहतर व्यवस्था लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था। बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है वो। 12 मेंबर का एक मतलब 12 मेंबर को हेड कर रहे थे। सभी लोगों का ओपिनियन था जेल देख के। तो ज़रा जैन साहब से मैं ये भी दिखा दूँगा, फिर भी अगर वो कुछ सुधार चाहेंगे तो करेंगे।
जेल में क्रिमिनल एक्टिविटी, जेल से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है। देखिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं। कोई जी। लॉरेंस का मामला था, वो कहीं और से था, हमारी जेल में नहीं था। जी हमारी जेल में इतना तो हो जाता है, इक्का दुक्का कभी मोबाइल कहीं मिल जाता है, जी और उस पर भी हम कड़ाई से करते हैं, रोकते हैं। जी पर जैसे और स्टेटों में आप देखते हैं, हम किसी स्टेट का नाम नहीं देते, कि जेलों से दीवार से फांद के भागे, अंदर से सुरंग से निकल के चले गए, या बाहर जब कैदी को लेके जा रहे थे इनकाउंटर करके छुड़ा के ले गए। आज तक हरियाणा में एक भी ऐसी घटना नहीं है। जी मोबाइल अगर 60-70 एकड़ में कोई अगर जेल बनी है, तो उसकी 15-15 एकड़ दूर तक बाउंड्री है। कोई रात को अंधेरे में कहीं से मोबाइल फेंक भी देता है। अंदर भी सब लोग नहीं, अंदर के लोग भी कुछ होते हैं जो उनके साथ मिल सकते हैं। ऐसे कभी कभार पर बड़ा सख्ती से हम करते हैं, वो चेक करने के बाद रोक देते हैं। अभी हम रोहतक में एक जेल बना रहे हैं जो स्टार्ट हो गई। जी वो हमारी सबसे मॉडर्न जेल होगी नॉर्थन इंडिया की। उसमें हार्ड क्रिमिनल्स रखे जाएंगे, जो खुकार आतंकवादी हैं, हार्ड क्रिमिनल्स हैं, उनको रखेंगे। उसमें 3 टायर सिक्योरिटी होगी, CRPF की अलग होगी, हमारी अलग होगी। और उसमें जो एक बार अंदर चला जाएगा, जो उस पर चेकिंग पे या जो सिक्योरिटी कवर, वो दोबारा उसमें नहीं जाएगा, ताकि कोई नेक्सिस नहीं बने। और उसमें 50 जैमर लगे होंगे। वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में सबसे पहली इस तरीके की जेल बन रही है। तो हरियाणा के तो बहुत बढ़िया जेलें हैं, जो मैं आपसे बताता हूँ, पार्लियामेंट कमेटी लिख के गई है। मैं समझता हूँ मंत्री जी ने खुद अपना बयान दे दिया। काफ़ी चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी, क्या था नहीं था ये उन्होंने कह दिया। अब मैं उस बात पे कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री बचाव में आए हैं और महिला के आरोपों को ही उन्होंने अनावरण बताया। मुख्यमंत्री पूरी टीम के चेयरमैन होते हैं, पूरी टीम के चीफ मिनिस्टर हैं, वो हेड है, नंबर 1 है पूरी कैबिनेट में। वो कुछ भी कह सकते हैं अपने मैं हमारे साथी हैं, उन्होंने अपना बयान दे दिया, उससे बाहर मेरे कोई बात कहना बनती नहीं। उन्होंने अपना एक्सप्लेन कर दिया, जो काफ़ी है। मामला था जब सुप्रीम कोर्ट बीच में, बहुत बड़ा मामला था, अल्टीमेटली फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई नहीं टाल सकता, होता है। उन्होंने पहले एक टाइम दिया कि दोनों स्टेट आपस में बैठ के करें, सेंटर के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर उनसे अपनी नेगोशिएशन टॉक्स करें। अगर उसमें सुलझता है ठीक है, नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मानने पड़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता उसको। नहर 100% आएगी, SYL का पानी आएगा, कोई नहीं रोक सकता। कोई डाटा कितना एक है सर, आपके पास तो आइडिया भी होगा कि एक फैमिली कितना कंजम्पशन करती है सर? देखिए, बिल्कुल होंगे निश्चित रूप से, पर ये देखने पे पता लगेगा कि मैं ऑन हैंड आपसे नहीं बता सकता कि कितना है। पर ऐसे BPL कार्ड में हर जगह ही उन्हें कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं, कुछ ऐसे उन्हें कंसेशन दिए गए हैं। तो बिजली डिपार्टमेंट भी देगा, ऐसा नहीं है। साल में 9,000 रुपये की शर्त लगाई है सर, कि साल में अगर 9,000 रुपये की बिजली आप कंज्यूम करते हो तो आप BPL की श्रेणी में नहीं हो। एक 9,000 रुपये तो सर ऑन एंड देखिए, जो डिपार्टमेंट ने ऑर्डर कर दिया वो हमने सोच के करा है, जो है वही फैसला है। मैं उसे कोई और नहीं कह सकता, आपको क्या खबर है मैं नहीं कह सकता, पर हमारे जो अपने फैसले हैं वो जो तय कर दिए वही है। सर, अधिकारियों की अभी आपके सामने भी काफ़ी शिकायतें आई हैं। अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाने और काम तेजी से हो, उसके लिए कोई और सख्ती के? मैं समझता हूँ आप सारा मीडिया बैठा था, देख रहे थे व्याख्यान में, इससे फास्ट एक्शन नहीं हो सकता जो मैं कर रहा था। जी और मेन मकसद होता है कि लोगों को रिलीफ मिले। आप यहाँ देख रहे हैं, मैं जो फील करता हूँ 70% से ज़्यादा केसेस साथ के साथ डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। कोई भी अधिकारी है वो काम कर रहा है, और ये तो हमारा एक मैसेज है, जब कहता हूँ तो अफसर काम करते हैं। सर, MD ऑफिस कहाँ है, हिसार में या गुड़गांव? देखिए, मेन गुड़गांव हमारा वो रहता है जी। ऑफिस। MD हमारे, क्योंकि यहाँ हिसार से पूरा एरिया कवर होता है, जी तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है। जब यहाँ ज़रूरत होती है यहाँ आ जाते हैं, वहाँ होती है, तो एक जगह के नहीं है, जी उन्हें फील्ड में भी रहना पड़ता है, इसके अलावा भी चले जाते हैं। कल गुड़गांव में हम सारे ही थे, मैं भी था, जी और हमारे PS पावर हैं जो उमा शंकर जी हैं, जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM है, हमारे PS पावर हैं, जी वो भी कल थे। कल हमने सारे बिल्डर्स, सारे RWA और सारे इंडस्ट्रियल्स के अलग 3-3 ग्रुप में पूरे दिन हमारा सेशन चला। जी उसमें हमारे MD भी थे, मिस्टर खत्री, जो नए यहाँ बने हैं, तो सब डायरेक्टर थे। आज भी मैंने यहाँ मीटिंग बुला रखी थी, सारे जितने अब तक के काम चल रहे हैं, सब सेक्शन बनने हैं, हमारे ट्यूबवेल कनेक्शन जो हो रहे हैं, उन सब का एक रिव्यू करा था। पहले 2 घंटे मैंने यहीं ब्लू बर्ड में करा। जी तो कोई भी ऑफिसर कहीं भी जाके कर सकता है, मैं किसी गांव में भी जाके कर सकता हूँ। इसके लिए कोई सीमा नहीं बंदी होती।
हेड ऑफिस जहाँ बैठता है वही हेड ऑफिस है। वही सर, यहाँ से शिफ्टिंग एक टाइप से हो रही है क्योंकि नहीं। एमडी भी आपके कंज्यूमर कोर्ट भी वहीं नहीं, शिफ्ट हो वैसे रहा है, सब रहते एमडी का हेड ऑफिस यही है। जी। बाकी उन्हें जाना आना पड़ता है, चंडीगढ़ भी आ जाते हैं, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो उसमें भी आ जाते हैं, मिनिस्टर बुला लेते वही हैं, जाना CM जाना साहब। तो एक अलग चीज है सर, हाँ। बैठने और सीटिंग की जो आम आदमी कहाँ मिले, आम आदमी कहाँ मिले उनसे, क्योंकि लास्ट जो अगर हम अभी जो नए आगे बोला गया लास्ट वाले जो एमडी रहे उनका तो बहुत टेन्योर बहुत कम रहा यहाँ। नहीं, देखिए वैसे तो पहले जो थे आपके सबसे पहले जो इनसे पहले थे उनका मैं नाम भूल गया अभी, नहीं, तो अपने पीसी मीणा थे पहले। शत्रुजीत जी। हैं? शत्रुजीत जी। नहीं, शत्रुजीत से तो बहुत पहले थे। बलकार जी। बलकार सिंह जी थे। बलकार सिंह जी ज़्यादा यहीं रहते थे। तो ऑफिसर पे डिपेंड करता है, जिसकी फैमिली यहाँ बच्चे पढ़ते हों तो ईश्वर करके, ये मीणा साहब के बच्चे वहाँ पढ़ते थे तो ज़्यादा समय वहाँ रह लेते थे। देखिए एमडी के लिए हेड ऑफिस ये है कि उसका अपना फंक्शनिंग कैसे रहता है, उसको कन्वीनियंट कैसे रहता है, वो अपने उसी हिसाब से कर लेता है। हमारे सीनियर ऑफिसर है, सब जगह यहाँ भी ऑफिस बना है, वहाँ भी बना है। सर सोलर ट्यूबवेल कंपनियां जो लगा रही हैं उन्होंने अपने वर्क ऑर्डर सरेंडर करने की बात कही है, तो रेट रिवाइज होने की वजह से सोलर को हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं। हमारे अभी 4-5 दिन पहले सीएम साहब ने मीटिंग ली थी, उनके घर में थी, सभी मैं भी था, सारे हमारे ऑफिसर्स थे। सोलर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं हम। कोशिश सीएम साहब का ये मैसेज था कि हम दिन में जितने ट्यूबवेल्स हैं उससे सोलर से चलाएं, और इससे हमें क्योंकि 2-2.25 रुपये 2.5 रुपये उसकी कॉस्ट आती है 2-2.5 के बीच में, तो हमें भी 8 रुपये लेके 7 रुपये लेके नहीं देने पड़े। हमारी गवर्नमेंट का अपना रेवेन्यू बचे। फार्मर्स को ये है कि उन्हें रात को दिसंबर से उन्हें अब दिन में भी कितनी ठंड पड़ रही है, दिसंबर से उन्हें रात को पानी लगाना बहुत मुश्किल होता है। सोलर पे आने का 6 कंपनियों ने सरेंडर सरेंडर कर दिया छह वर्क कंपनियां, ऑर्डर। और एजेंसी 1.5 साल से वेट कर रहे हैं। 12,000 कनेक्शन का उनके पास टेंडर था, वर्क ऑर्डर भी हो चुका था, हाँ। वो सरेंडर करके जा चुकी हैं। तो अब और लंबा इंतजार हो जाएगा उन लोगों का। 20,000 टोटल एडवांस जमा कर रखा है किसान। उसमें से 12,000 का वर्क ऑर्डर इनके पास था। उसमें टाटा भी है, हिमालयन भी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। उन पे कोई कार्रवाई या देखिए अगर कोई इस तरीके की चीज़ है तो उनका जो कंसर्न ऑफिसर है वो उन्हें टेकअप कर रहे हैं। जब मेरे सामने इशू आएगा तो मैं उसे उस हिसाब से सुन के, हमारे लिए जो कंपनी काम कर रही है वो भी हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। पहले भी हमने इस मामले में हम पूरे देश में सबसे आगे हैं, अग्रणी है हम। हमें 12,000 टारगेट मिला, फिर अगली बार हमें 20,000 मिले, अब 50,000 हम करने जा रहे हैं। तो कोई ऐसा इशू है तो बैठ के आपस में तय कर लेंगे। सर एक हिसार के अंदर बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने का काम कुछ शुरू हो जाएगा है जी, बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करना है हिसार में जी। बिजली के तारों का हाँ जी नीचे अलर्ट करेंगे, नहीं कर रहे हैं अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड। देखिए काफ़ी कॉस्टली अफेयर है। एक बार हमारे कमल गुप्ता जी जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं मेरे साथ, उन्होंने कहा था ये, तो हम चाह रहे थे कि एक बार शहर के जो मेन लाइन है इससे तो हम करें। उनका सुझाव था, हमने इसे कहा था कि इसे करेंगे, पर अभी ये अंडर कंसिडरेशन है। थोड़ा इसमें इसकी फिजिबिलिटी देखेंगे कब कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने गुड़गांव और 2-3 सिटीज़ लिए हुए हैं, उसके करने के बाद करेंगे। सर रिव्यू मीटिंग में कुछ खास निकला है सर? रिव्यू मीटिंग में कुछ आया नई चीज, कोई प्रोजेक्ट अटके हुए या कुछ, उनकी प्रोग्रेस कैसी है? अब जो रिव्यू करें जी, आज जो उसमें review- हमने ट्यूबवेल्स का करा है। एक तो हमारे ट्यूबवेल जो है तकरीबन काफ़ी जो थे हमने टारगेट रखा हुआ था, जो दिसंबर 18 के वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो बहुत थोड़े ट्यूबवेल रहे हैं जो रह जाएंगे, जिस पे उन्होंने अश्योर करा है कि इसी महीने हम कंप्लीट कर देंगे। दूसरा जो सब स्टेशन हमारे बन रहे हैं, एक आधी पार्टी को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सब जो है उसे हमने थोड़ी वार्निंग दे के कहा कि आप ज़रा इसे जल्दी कंप्लीट करो। जो लेट करता है उसे फिर पेनल्टी 5% है वो हम लगा देते हैं। तो उन्हें भी उन पे दबाव रहता है, क्योंकि उनका सिक्योरिटी जो डिपॉजिट रहती है उसे वो अपनी बचाने के चक्कर में कर देते हैं। पूरे हम तेज़ी से करें ताकि हमें आने वाले सीजन में बिजली की दिक्कत नहीं आए। ठीक चले नगर में 1 महीने से ऊपर बिजली कर्मचारियों का धरना चला हुआ है जी। किसी कर्मचारी को ड्यूटी ज्वाइन नहीं करवाने पर। हाँ नहीं एक महीने से ऊपर हो चुका है सर, धरना चल रहा है बिजली कर्मचारियों का। क्या किस चीज़ का? वो एक कर्मचारी को ड्यूटी ज्वाइन नहीं करवा रहे इसलिए। देखिए ये मामले धरने, ये तो एक रेगुलर मामला चलता है, हर जगह चलता है। ड्यूटी ज्वाइन नहीं कराने का छोटे इश्यूज होता है, लोकल लेवल पे होता है। मेरे नोटिस में नहीं था, जो हमारे यहाँ अधिकारी है नोटिस लेते हैं कर लेते हैं। वो हमारे ही कर्मचारी हैं,
सदा से साथ काम करें, कई बार छोटा मोटा गिला होता है तो उसका आपस में बैठ के दूर कर लिया जाए। सर एक आपने अभी बात बोली ट्यूबवेल कनेक्शन हम हैंड टू हैंड देने का प्लान योजना बना रहे हैं, वो क्या है, कैसे आप कर रहे हैं? देखिए, अब तक तो ये था कि दिसंबर 18 से पहले का में सारे जो जितने थे वो सब हम अब इस हो जाएंगे हमारे। उसके बाद पोर्टल अब खोला है जो नए कनेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए हम ये सोच रहे हैं कि हम इसे थोड़ा सा ऐसा करें कि कुछ तो हम जो सोलर पे लेके आ रहे हैं जी जो हमारे वो जो आ रहे हैं जिसमें 30% सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, 45% हमारे, तो फार्मर्स एड पे 25 उनसे लोगों ने बहुत हाथों हाथ लिया है। जी वो 5 एकड़ 7 एकड़ 10 एकड़ तक बहुत बढ़िया चलता है, लोग उसे पसंद करते हैं क्योंकि सस्ते में बढ़ता है और हमारी भी कॉस्ट कम पड़ती है। नंबर 2, दूसरे जो रह रहे हैं वो फिर हम पे कम रह जाएंगे। हम ये देख रहे हैं कि काउंटर पे ही पैसा लिया जाए और हमारी 8 अप्रूव्ड मोटर्स हैं, जैसे लूनी है, ओसवाल है, आपका एक शक्ति मोटर्स है। तो ऐसे जो 8 अप्रूव्ड मोटर्स हैं 3 स्टार, उसे हम कहें कि हमारा SDO जेई जाके मौके पे उसे दे के खाली वो अप्रूवल करे और उन्हें ये कहें कि ये मोटर लगा के आप अपना कनेक्शन लगा लें। इस पे काफ़ी सीरियसली हम सोच रहे हैं और साथ ही सोलर पे सोच रहे हैं, तो ये दोनों बातों में तय करके इसे जल्दी इस पर फैसला लेंगे। यानी कि हैंड टू हैंड अगर हम कहें तो हैंड टू हैंड कनेक्शन अब ट्यूबवेल के मिलेंगे किसान को? काफ़ी कोशिश ये है कि इमीडिएट इसे करें। इसे 2018 के बाद कितने आए हैं सर नई एप्लीकेशन? नए हम पे कनेक्शन जो आए हैं अभी जो अप्लाई लोगों ने करा है वो मेरे ख्याल में कुछ 60,000 के करीब फिर आ गए हैं। पहले वाले हमने सारे डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं। अब उसमें काफ़ी लोग सोलर पे चले जाते हैं, जैसे पहले भी जिन्होंने अप्लाई करे थे जिन्हें सोलर मिला उस पर चले गए क्योंकि उन पर कॉस्ट कम पड़ती है, तो लोग लगा दे। दूसरे ट्यूबवेल पे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो देखते हैं कि फाइनली कितने के रहते हैं। हमारी कोशिश है कि सोलर पे ज़्यादा दे देते हैं। नए अभी हमने सलाह करी है कि कुछ 10-10 मेगावाट के नए ये सोलर पावर प्लांट लगाते हैं भिवानी में, जींद में, हिसार में, सिरसा में, भिवानी में, जहाँ नज़दीक पानी है। ये लगने के बाद हमारा काफ़ी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है।